अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिप्टो विद इशाल। मैं आपकी होस्ट इशाल फातिमा मार्केट के क्विक से एनालिसिस के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, बीटीसी के प्राइस में ज़बरदस्त किस्म का इंक्रीज देखने को मिल रहा है और 5.13% के इंक्रीज के साथ बीटीसी के प्राइस जो है स्टिल $41,000 से ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट 24 आवर्स में अगर हम देखें तो बीटीसी के प्राइस ने हाई दिया $42,154 का और लो दिया $39,430 का। $42,000 का जो टारगेट है, क्लियरली कल की वीडियो में मैंने आपको मेंशन कर दिया था कि असेंडिंग ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद जो हमारी प्राइस रेंज है उसके चलते प्राइस जो है $42,000 को यहाँ पर हिट करेंगे, लेकिन उससे पहले $40,000 के पोटेंशियल ब्रेकआउट की ज़रूरत है। सो वैसे ही यहाँ पर हमने एक्सपीरियंस किया, ऑल्दो कि यहाँ पे जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो कुछ दिनों की थी, लेकिन ये जो कह सकते हैं कि फासला है जल्द ही सिमट गया, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी यहाँ पर ग्रीड फैली हुई है। देखिए, अभी के लिए भी अगर बीटीसी प्राइस को देखें तो ज़बरदस्त पंप कर रहे हैं, बट जो ऑर्ड्स है वो हमें यहाँ पर खामोश नज़र आ रहे हैं। कोई ख़ास मोमेंटम हमें ऑर्ड्स में नज़र नहीं आ रहा। देखिए, वजह बहुत साफ है कि बीटीसी के प्राइस जो है इस वक्त खासे स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है प्राइस में। इस वजह से अगर आप बीटीसी डोमिनेंस के चार्ट को देखो तो वहां पर भी हमें ज़बरदस्त किस्म का इंक्रीज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ लो कि जब बीटीसी के प्राइस इंक्रीज होंगे और बीटीसी डोमिनेंस भी इंक्रीज होगी तो वहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कॉइन्स जो हैं वो डिक्रीज होते हुए दिखाई देंगे, मतलब उसमें हमें यहाँ पर करेक्शन भी देखने को मिल सकती है। जैसे कि अगर आप देखो तो एक्सआरपी, मैटिक, एवोलॉन्चे में आपको यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रही है, ऑल्दो कि यहाँ पर बीटीसी के प्राइस में हमें अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको चार्ट के थ्रू पहले भी समझाया हुआ है। तो कब हमें मौका मिल सकता है ऑर्ड्स में एंट्री का, वो भी मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले चलते हैं बीटीसी प्राइस के लिए 1 डे के टाइम फ्रेम में। सो दोस्तों, 1 डे के टाइम फ्रेम में जो हमने असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न कई दिनों से यहाँ पर मार्क किया हुआ था, उसका हमें ब्रेकआउट मिल गया। और कल की वीडियो में जो प्राइस रेंज मैंने आपको मेंशन कर दी थी कि प्राइस यहाँ पर $42,000 को हिट करेंगे, तो प्राइस ने वहाँ पर $42,000 को हिट किया। लेकिन उससे पहले जो हमारा यहाँ पे कंसर्न्स थे वो था $40,000 का जोन, जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी, उसे भी यहाँ पर बीटीसी के प्राइस ने क्रॉस कर लिया। और अगर आपको याद हो तो कल की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है फिलहाल, बीटीसी के प्राइस किसी भी रेजिस्टेंस को यहाँ पर खातिर में नहीं ला रहे। यहाँ जो बात समझने की है वो ये है कि जो 42,000 का जोन है ना हमारा, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की जो इम्पोर्टेंस है वो $40,000 के जोन से भी ज़्यादा है। क्योंकि फ्रेंड्स, यही वो एरिया था जब हमारे यहाँ पर लास्ट बुल रन का स्टार्ट हुआ था, तो मल्टीपल टाइम प्राइस ने यहाँ पर हिट किया था। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद ही हमारा बुल रन स्टार्ट हुआ था, और जब दोबारा से प्राइस ने यहाँ पर डिक्रीज किया था तो यही वो एरिया था जिसने मल्टीपल टाइम यहाँ पर एज ए सपोर्ट काम किया था। तो इसकी जो है खासी इंपॉर्टेंस है। ये जो एरिया है यहाँ पर बहुत ही क्रूशियल जोन है नेक्स्ट हमारी रेजिस्टेंस के लिए, तो आपने इसको फोकस करके रखना है। देखिए, 1 डे के टाइम फ्रेम में जो प्राइस है वो हायर हाई के मूव में है और स्टिल हमारा हायर लो का मूव यहाँ पर पेंडिंग है। हायर लो के मूव की सूरत में यहाँ पे जो हमारा ये वाला जोन है ना, जो प्रीवियस लो का जोन है, वो खासी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे। तो जब तक ये होल्ड है, जब तक ये इंटैक्ट है, तब तक पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, बीटीसी के प्राइस अगर अभी के लिए $40,000 से ऊपर स्टेबल होते हैं 1-2 दिन, तो वहाँ हमें शॉर्ट टर्म के लिए ऑर्ड्स में भी रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि बीटीसी के स्टेबल होने के बाद जो डोमिनेंस है उसमें भी हमें यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिलने के चांसेस होंगे। फॉरेक्स के टाइम फ्रेम में $39,350 से लेके $40,000 का जो जोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे सामने। और नेक्स्ट हमारी रेजिस्टेंस बनती है $42,000 जोन की। दोस्तों, अगर नॉर्मल सिनेरियो की बात करूं तो इस पंप के बाद फिलहाल प्राइस को कंसोलिडेट करना चाहिए। दूसरा, आपने यहाँ पर फॉर्मो का शिकार हरगिज भी नहीं होना। देखिए, जब इस तरह का सिनेरियो बनता है ना, तो मार्केट मेकर्स जो है वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर रिस्क को प्रॉपर मैनेज करके आपने चलना है। फिलहाल जो मार्केट की सिचुएशन है, इसमें फ्यूचर ट्रेड लेते हुए आपको लेवरेज जो है वो कम से कम रखनी है, साथ ही साथ अपने रिस्क को जो है यहाँ पर नहीं बढ़ाना आपने। दूसरा फ्रेंड ऐसा है कि अगर बीटीसी डोमिनेंस चार्ट को आप देखो तो जिस तरह की आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स नजर आ रही हैं, इस तरह की अगर 2 से 3 अच्छी रेड कैंडल्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं और बीटीसी के प्राइस स्टेबल या इंक्रीज होते हैं, तो वहां पर आपको ऑल्ट्स में मोमेंटम नजर आएगा।
वीडियो के लास्ट में देख लेते हैं कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। टोटल मार्केट कैप है 1.5 ट्रिलियन पर 3.488% का पॉजिटिव चेंज है। बीटीसी डोमिनेंस कल के मुकाबले में इंक्रीज है। टोटल वॉल्यूम में 75.773% का पॉजिटिव चेंज है। फिर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो स्टिल ग्रीड पर ही है, 74 पर प्रेशर आ चुका है। दोस्तों लास्ट 24 आवर्स में जो टॉप गेनर्स रहे हैं ऑल्ट में, उसमें शिप, नियर और इथेरियम शामिल हैं और टॉप लूजर्स में सोलाना, एवोलॉन्चे और एवे शामिल हैं। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर मुझ तक पहुँचाइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।